केवल मन सदगुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म ज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम सेजते ब्रह्मानंद परम सुतम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम तिर्गुंडई सत्रूपम चैतन्यम शासन व्योमातीतम निर्जनम नास्ति कलातीतम तस्मै पुनः मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द ब्रह्मदयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी कानों द्वारा पानी राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा राम सदगुरुदेव जी सतनाम नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल को मगे हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम कर सात समुंदर शाही सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर गट गट की जान बारंबार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अत्ते हर जस पदराग बसंत चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं जिसको नर हो चाहे नारी हो, जिसको मनुष्य देह मिल गई है तो समझ जाओ उसके बसंत ऋतु आ गई। बसंत ऋतु में कोई ज्ञानी बन जाता है, कोई ध्यानी बन जाता है, कोई संत बन जाता है, कोई साधु बन जाता है, कोई पीर पैगंबर, मतलब अपनी अपनी करनी से नर शरीर में कई पदवियां लेके आते हैं। पदवियां ऊपर से नहीं आती। जन्म समय सब एक था, जन्म समय सब एक थे। करनी कर कर बलवंत हो गए, कर कई प्रकार के शुभ शुभ करनिया, अनंत प्रकार के मंत्र मंत्रों के करनिया करके और बलवंत हो जाते हैं, कई पदवियां ले लेते। तब सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुन ज्ञानी वचन हमारा रे, सुन ज्ञानी वचन हमारा रे, सत्य स्वरूप की भक्त बिना रे फंद पड़े सिर भारी। ये ज्ञानियों, ज्ञान कथने वाले को सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आपके पास सस्वरूप परमात्मा में मिलने की भक्ति है या सुख पाने की भक्ति है या पदवियां लेने की, फल पावे पदवी मिले पण गर्भ न छूटे कोई, पदवियां लेने की भक्ति है। कौन सी भक्ति है आपके पास? भक्तियां कई प्रकार की है, सुरगुण भी है, निर्गुण भी है, केवल्य भी है और शुभ कर्म है। तू क्या कर रहा है नरदेह पाके बसंत ऋतु आकर के? तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में ऐसा फंद पड़ता है भारी, सत्य स्वरूप को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। ज्ञानी हो चाहे ध्यानी हो चाहे लोई जगत, क्यों सत्स्वरूप दिष्ट मुष्ट में नहीं है, सस्वरूप बेरंग पर्चों में नहीं है, स्वरूप चरम मन दूसरों को कहने में आता नहीं है। कहन करना नहीं कोई, न कहने में है न करने में, वो तो प्रकट होता है अंदर। सिमरत परमात्मा और सदगुरु दोनों का जब मेल होता है तो सिमरत परमात्मा है राम जी का नाम और सतगुरु है ऊंचा सांस लिवबन शिव रटना, लिवबन सांसों सांस कड़ तरीका। ये जब बराबर दोनों मिलेंगे ने हर गुरु, तब वो सतगुरु विशेष आएगा नियंत्रण, तब उसका अनुभव होगा आत्म चेतन। पर जिसके प्रकट हुआ उसको ही होगा अनुभव, दूसरों को नहीं होगा, चाहे कितना ही ज्ञानी ध्यानी लोग। जिसके शब्द गढ़ना था उसी को सुनाई देती है। बाँचने वाला कितना ही हो, गुरु कितना ही बना हुआ, उसको नहीं देगी। इसमें विशेषता है कि नहीं है।
दूसरों को नहीं देता तुम्हें। जैसे आपके घर ना रहा तो मेरे को नहीं देगा, और मेरे घर ना रहा तो आपको नहीं देगा। ये विशेषता इसमें। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो भरम ज्ञानी लो, भरम ज्ञानी लो, भरम ज्ञानी लो, भरम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। ब्रह्म ज्ञानी कोई जगत में है ही नहीं। क्यों? ब्रह्म ज्ञान मुख निष्पत भाके, चाल धर्म की होई रे। कै सुखराम तहां लग झूठा, राम न माने कोई। भरम ज्ञानी है सब, सब भरम में बैठे हुए। भरम क्या है? देना लेना, चरम चक्षु से दिखना, सब इस रूप में बंधे हुए हैं, मन विचारों में बंधे हुए हैं, ज्ञान ध्यान में बंधे हुए हैं। परंतु ये सस्वरूप की समझ का, अनुभव का ऊंडा विचार भी नहीं करते हैं, और विचार करते हैं तो ब्रह्म ज्ञान बांचते रहते हैं, और बांचने से मोक्ष चाहते। सुखराम जी महाराज के बांचने से, एक राग रागणियों गाने से, कई प्रकार के कंठ से याद करके बोलने से उस सस्वरूप का आनंद नहीं आएगा। सस्वरूप का आनंद तो महाराज फरमाते रटना करने से आएगा। तो भाई भेदी हो सोई जाने, दूजा क्या जाने रे भाई। भेदी होगा वो ही जान सकता है इस सत्संग का जान। समझदार भेदी मतलब इस अनुभव ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय समझेगा, और वही निर्णय करेगा और वही समझेगा जिसके ये नेचर प्रकट। नेचर प्रकट हुए बिना कितना ही गाओ ब्रह्म ज्ञान को, चाल उसकी धर्म ज्ञान की। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे पारक हो सोई परखे, दूजा क्या परखे रे भाई। जो पारक है वही इसको परख कर सकता है। खुद को घुन गर्जना करती है दुनियात्मक गगन मंडल में, और रटना चलती है, तो दूसरों को भी यही बताएगा। तू भी करके देख ले, नहीं पसंद आए तो छोड़ देना, पर करके तो देख। तो कई ज्ञानी कहते हैं मैं पहले बताओ फिर करेंगे। जैसे 4 भजन कर रहे हैं तो एक के तन थर्रा रहा है और एक के नहीं थर्रा रहा। एक के जबरदस्त रटना जोर चलती है, सांस का जोर तेज होता है। तो निस दिन मड्यो मोर्चो सूरो, सोंग शब्द उचारे, ये पारक की बात बता रहे। और एक के सांस 2 4 5 7 नाम आते हैं, मुंह बंद हो जाता है, कर नहीं सकते, थकान आ जाती है, आलस आ जाता है, मन टिकता नहीं है। तो महाराज फरमाते फिर सब एक से कहा रहे। अब एक का तन थर्राता है, जो रटना चलती है, तो वो कहता है मेरे भी ऐसा होना चाहिए। तो कराने वाले के हाथ की बात थोड़ी है, या जानते हैं ये कराने वाले के बस में है, तो हमारे भी ये तन थर्रा के ऐसे होगा। कई आशा करते हैं, परंतु ये तो कई जन्मों की पुनवानी होती है जब ये तन थर थर कंपायमान करके और शब्द का जोर अनुभव होता है। वो इस रटना का गुण है। इस केवल ज्ञान का बुद्धि पे विवेक आ जाता है, उसको पीड़ उठती है मैं इतने श्वास ऐसे ही खोदिए पहले। ये ज्ञान था ही नहीं, ये निर्णय था ही नहीं पास। हम सारा निर्णय बेरंग करते। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों ये पारक होता है, वही परख। क्यों कि सभी सुन अवतार गुरा बिन भेद न पाया। सुखराम शेष शिव कहत है पद परख जीणी होए, और जन की गत निद बात रे, देवी लखे न कोई, देवई लखे न कोई। ये जो सत्संग की झीणी बात है, झीणी गर्जना आती है, ये देवता भी नहीं लग सकते, कोई योनि में नहीं लग सकते। नरदेह में जब ऊंचा सांस रटना करोगे तब वो ही लग सकता है, और वही आत्मा नरदेह से परमोक्ष में जा सकती है। न देवता लोक से जा सकती है, न जाचनिक काया से, न भूत प्रेत काया से, न ब्रह्म काया से, न लख चौरासी काया। क्यों? उस सांस में रटना होती नहीं। उस सांस में तो जब पंच तत्व मिलेगा जब ही होगी। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि समझो हो नर समझ नार, बिन भक्ति दृक जियो संसार। समझो हो नर समझ नार, बिन भक्ति दृक जीवो संसार। नर हो चाहे नारी हो,
बुद्धि पे विवेक लगा करके मेरे आध्यात्मिक अनवे ज्ञान को समझो। ये अनवे ज्ञान किसको, बाँचने वाले को कह रहा है, सुनने वाले को कह रहा है, या शुभ कर्म नवदा भक्ति करने वाले को कह रहा है? किसको कह रहा है भाई? और बाँचने वाले अर्थ किस पे घटाते हैं? नवदा भक्ति पे, देवताओं पे। तो देवता भक्ति ये कर ही नहीं सकते, फिर उस पे घटाने से क्या अर्थ मिलेगा? नवदा भक्ति अपने शुभ कर्म में लगे हुए हैं, सुरगुण भक्ति में लगे हुए हैं, पूजा पाठ तीर्थ धर्म उपासना शुभ कर्म में लगे हुए हैं। तो वो क्या समझेंगे? वो तो कोई बुद्धि पे विवेक आएगा सुनने से, ऐसी संगत का गुण मिलेगा तब समझेंगे, तो धारण कर ले। परंतु जो अपने आप को ज्ञानी समझता है, मोक्षगामी समझता है, गुरु बन गया, वो हरगिज भी धारण नहीं कर सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये नर और नारियों, बाँचने वाले हो चाहे सुनने वाले हो, समझो बिना सत्स्वरूप की भक्ति के बिना, ने अंचर के बिना परम पद में जा नहीं सकते। क्यों? देहधारी सो सभी माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई। आनंद ब्रह्म ने अंचर पहुंचे और न पहुंचे कोई रे लो। आनंद ब्रह्म तो नियंचर ही पहुंच सकता है, और वही आत्मा को मिला सकता है, कोई देहधारी मिला नहीं सकते, न देहधारी उस देश में पहुंच सकते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों, ये भरमाता कौन है? भ्रम में कौन पड़ा है? भ्रम ज्ञानी कौन है? माया बड़ी अपरबल साधो सब घट रया समाई, और सत्स्वरूप की सता बिना रे माया जानन देवे। महाराज फरमाते हैं, ये जो ब्रह्म ज्ञानी है वो आप भी उस देश में नहीं जाते और औरों को जाने भी नहीं। यहाँ ब्रह्म ज्ञानी उसको नहीं कहते जो देवता पूजते और केवल वाणी भी बाजते, उसको ब्रह्म ज्ञानी की बात नहीं किया। देवता छोड़ोगे, एक म्यान में दो तलवार नहीं कटती, बस एक ही कटेगी। तो कहते किसको दो तलवार? नवदा भक्ति 10वीं तो शामिल है, नवदा भी उसी सृजनहार की बनाई हुई है, 10वीं भी उसी की बनाई हुई है। वो गलत कैसे है? नवदा, नवदा तो अंग बनने हैं, और 10वीं खटदर्शनियों का गुण आत्मा पे आने लगा। तो 10वीं भक्ति से खटदर्शनियों का गुण आत्मा पे आएगा, और शरीर पे नवदा का अंग बनेगा जब 8 अंग 64 लक्षण शुद्ध हो। तो नवदा धर्म ज्ञान में आ जाती है, और 10वीं ब्रह्म ज्ञान में। तो सुखराम जी कह रहे, धर्म ज्ञान मेरा सुन सत है, शुभ बात शुभ खाना। क्या सुखराम, नीच की संगत ऊंच कदे नहीं जाना। ब्रह्म ज्ञानी को महाराज कह रहे हैं कि धर्म ज्ञान मेरा सुन सत है, शुभ बात शुभ खाना। जितने भी शुभ कर्म हैं, और शुभ ही जो पंच तत्व शरीर धारण करके चारों का भुजानाथ का शरीर दिया हुआ है, ये शुभ है मंगल कार्य करने के लिए, आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए। यही मैं खाता हूं, परमात्मा मिलाने के लिए ब्रह्म ज्ञान। जो धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में नहीं समझता है और एक दूसरे की काटक्रोध करता है, वो नीच है। वो महाराज फरमाते कर्म के बंधन में। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, संतो वाद करे सो झूठा, वहां घट कर्म धस्या है भारी, सिमरत सायब रूठा। उसके घट में कर्म भरे हुए हैं खूब जबरदस्त। क्यों? बात करने से कर्म बंधन हो जाते हैं, बस वाद विवाद करते रहते हैं, तो सिमरत सायब रूठ जाते। सिमरत है नियंत्रण, और सायब है राम जी का नाम, दोनों रूठे हुए तो वो रटना कर ही नहीं सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे भजन बिना न सर्व एम, कीट स्वान पशु पंछी जेम। राजपाट सुरग लोक कहाय, हर नाम बिना सुन जम खाए। महाराज फरमाते हैं, ये सस्वरूप नियंत्रण निज नाम की, नाम और निज नाम की भक्ति को भजन कहते हैं। इसके बिना महाराज फरमाते कीट स्वान पशु पंछी योनियों में जाना पड़ता। कौन जाते हैं? वो क्या हम तो राम से नहीं जाएंगे। जो स्वागत है, देवता को पूछते हैं, वो जाएंगे। तो स्वागत कौन है?
उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जो वाद विवाद करता है, असत्य भाषण देता है, आत्म देव की त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म है, और उसकी एक दूसरे को हल्के भारी बताता है कि नहीं वो आन है मैं गुरु हूँ, वो आन है मैं गुरु हूँ, तो तू भी आत्मा है वो भी आत्मा, सामने भी आत्मा ही है, फिर आन और गुरु क्या हुआ? ऐसे पक्षपात करके लोगों को भरमा देते हैं, ऐसे ब्रह्मज्ञानी जगत में है, वो कीट स्वान पशु पंछी योनि में जाते हैं, चाहे कोई बाँचने वाला हो चाहे सुनने। कौन लेके जाता है? आठ धर्म सब आन धर्म सब बंद है रे, छूट सके नहीं कोई, जन्म धरे जुग केत लारे, पशुआ पंखी साची के सुखराम जी रे, सुनियो ज्ञानी आए, केवल हर आराधिया रे, जीव शिव हो जाए। जब तक केवल यानी एक, हर मने राम जी का नाम, आराध्या यानी सांसों सांस, ये तीनों चीजों का संग नहीं होगा तब तक वो निरंतर आने वाला, और निरंतर आए बिना आत्मा परम पद में मिल नहीं सकता। तो साची के सुखराम जी रे, सुनियो ज्ञानी आए, केवल हर आराधिया रे। महाराज परमात्मा जीव शिव हो जाए, ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा रे, आपो आप कहा, फिर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में आपो आप आत्मा परम पद की प्राप्ति करके परमात्मा रूप बढ़ जाए। नहीं तो महाराज फरमाते हैं राजपाट सुलोक कार्णिक काया, कभी कार्जिक काया में, कभी जाचनिक काया में, कभी ब्रह्म काया में, चारों माया की काया में फिरती रह गया। हर के नाम के बिना, सिमरत सतगुरु के बिना, साहिब सतगुरु के बिना, महाराज फरमाते हैं ये हर नाम के बिना आत्मा बहुत तिकरे। महाराज आत्मा की दया करके कह रहे हैं कि मेरी भी आत्मा ब्रह्म है, आपकी भी ब्रह्म है। हे भाई लोगों, इस ब्रह्म आत्मा को, ब्रह्म को रचियो जीवड़ो 84 में जाए, सदगुरु हंदा संत दास मिल्या ब्रह्म में जाए। जिसने साहिब से सदगुरु से भेंटे खाए हैं वो परमात्मा में आत्मा मिलती है, और एक पशु पंखी जून में नरक में जाए। तो दर्द संतों को दर्द होता है, केवली भगवंतों को दर्द आता है जब ऐसा निर्णय लिखते हैं कि सावधान बुद्ध अकल जोर, निरख परख कह सब ठोर, द्रव्य अपार अखूट होए, भजन बिना नर चलियो है रोए। कई सावधान हुए हुए ज्ञानी, कई बुद्धि अकल बहुत तीव्र है, और कई निरख परख करके ठोड़ धरते हैं, पग धरते हैं, अपार धन है, अपार बलशाली है, वचन भी ऐसे जबरदस्त बोलते हैं, भाषा बोलते हैं तो संस्कृत की जबर बोलते हैं। तो महाराज फरमाते ऐसा होवे तो भी बिना भजन कर अंत समय आत्मा को रोके जाना पड़ता है। वो कोई साथ नहीं जाते, सब यही रह जाते। बलवान बुद्धि, अपार धन, बलशाली, वचन बोलना, राग रागने गा के खूब लोगों को रिझाना, खूब नाचना कूदना, ये सब यही रह जाते। धन पुत्र संपत्ति सब यही रह जाते, सबको रोके जाना पड़ता है। धन अपार खूट, अपार द्रव्य है, अखूट वो भी खूटने वाला है। भजन बिना नर चलियो है रोज, करत तप वो जुग जो, करत तप वो जोग जुग, लेत बीज सर्व शुभ चुग, कसर को नहीं राखी माई, पण बिना नाम नहीं मोक जाए। महाराज फरमाते कई जंगल में बैठ के तपस्या करते हैं, कई योग साधते हैं, अष्टांग योग, सांख्य योग, अष्टांग योग, और जुगो जुग तक सत्युग त्रेता द्वापुर में ऐसी कठोर तपस्या करते हैं। महाराज फरमाते हैं पर बिना भजन, महाराज फरमाते हैं बीज सर्व शुभ चुग, सर्व सर्व शुभ कर्म करता है, इंद्रियों का दमन कर देता है, अंग लक्षण भी सही कर लेता है, कसर कोर भी सब निकालता है, कोई कसर नहीं रहे। परंतु निज नाम के बिना और सृजनहार के नाम के बिना आगे परमात्मा में ले जाएगा कौन? ये जितने भी हुनर तो शरीर से कर रहा है ये ले जाएंगे,
या नाव निज नाव लेके जाएगी। ये दो की समझ होनी चाहिए। और किसके जोर से होनी चाहिए? कि संतों के केवल ज्ञान के जोर से। क्यों? केवल ज्ञान गुरुदेव है, केवल ज्ञान गुरुदेव है और भगवत भी है, दोनों ही है। ये भगवत वचन है और गुरुदेव है। और तीसरी बताइए, ये बैरागी है। केवल ज्ञान विराग है। माया सो बारे सो जोगी सुखराम के ऐसी मत धारे। ऐसी जो मत धारेगी वही आत्मा संत बनेगी। बैरागी के साथ ही तो आत्मा संत बनती है कि गृहस्थी के साथ बनती है? गृहस्थी के साथ नहीं बनेगी। ये जितने भी शरीर पे ताकतवर कसौटी करते हैं सब गृहस्थी का कार्य है। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि कै सुखदेव विचार विवेक सब हार चले नर नार देख। मिनख जन्म अमोलक पाए गुरु के भेद बिना ले गवाए। सदगुरु देव कह रहे हैं कि विचार विवेक, सदगुरु देव फरमाते हैं हे नर नारियों, विवेक बुद्धि पे विवेक लगा करके विचार करो कि हर के नाम के बिना और निज नाम सत्स्वरूप के निजी नाम और परब्रह्म के ब्रह्म के नाम दोनों के बिना महाराज फरमाते हैं आत्मा परमात्मा में कैसे मिले। हर के नाम को सतगुरु विधि से रटो तब निज नाम आएगा। अगर तुम हर के नाम को मन के द्वारा, विचारों के द्वारा, श्वास के द्वारा रटोगे तो वो निज नाम प्रकट नहीं होगा। इसका महाराज क्यों विवेक करो, विचार करो। स्त्री पुरुषों, सदगुरु के अणबे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय समझो। उसको कहते हैं भेद। भेदी और भेदू तीन चीज बता रहे। भेद यानी विधि, भेदी मतलब इसका निर्णय आध्यात्मिक करने वाला, समझाने वाला, और भेदू यानी नियंत्रण की, कौड़ों की जानकारी। जिसके पास ये नहीं है घट पर्चे की जानकारी, त्रिकुटी आवे तो क्या पहचान, ब्रह्मांड जावे सबद तो क्या पहचान, पीठ में रहवे तो क्या पहचान, ये समझ सब वाणी में लिखी हुई है। पर इसकी समझ होवे बाँचने वाले को, तब महाराज फरमाते हैं ये मनुष्य जन्म सफल कर सकता है। चाहे ज्ञानी हो, चाहे बाँचने वाला हो, चाहे सुनने वाला, वो अमूलक परमात्मा की प्राप्ति कर लेगा, नरदेह सफल हो जाएगा। परंतु बिना नाम, निज नाम और सतगुरु तीन के बिना परमात्मा की प्राप्ति तीन लोक से आत्मा को अलग नहीं कर सकती। ये तीनों मिलके ही आत्मा को अलग करते हैं। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं कि सायब जी सो डरिए मन रे, सायब जी सो डरिए रे, पल में राव करे बिकियारी, जीवत छिन में मरिए। सृजनहार परमात्मा जो है, पर ब्रह्म, वो सारी सृष्टि का एक है, उससे डरो। वो पल में राव बना देता है, पल में रंग बना देता है, और जीवत छिन में जिंदा कर देता है, मार। ऐसा पराक्रम है, अरूप है, निरंजन निराकार है, तो भी महाराज फरमाते हैं ऐसा बड़ है। क्यों? ये आत्मा उसका ही अंश है, कोई दूसरों का, किसी का भी अंश नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सायब जी सो डरिए मन रे, सायब जी सो डरिए रे, पल में राव करे भिकियारी, जीवत छिन में मरी। अरे मन मगरूर फूल मत भाई, तामस चित नहीं धरना रे, तू जड़ जीवन नीर को बुध बुध पग पग पर ले पड़ना। मन मगरूर, तू ज्ञानी बनकर के मन में मगरूर हुआ फिरता है, बड़ा बना हुआ फिरता है, अपने आप को धुरंधर विद्वान समझता है। तो महाराज फरमाते ये तामस है, क्रोध, अहंकार, इनके साथ तू भवता फिरता है। ये चित्त में धारण मत कर। चित्त में सृजनहार और समृत सतगुरु नियंत्रण। समृत कौन है? सतगुरु, खास नियंत्रण। वो दोनों का मेल कब होगा? ये सदगुरु विधि आएगी।
लेवल्स रटना चलेगी, सांस पर सांस दोनों एक होंगे, तब महाराज फरमाते हैं ये तामस क्रोध और अहंकार दोनों तेरे, तमोगुण और रजोगुण दोनों खत्म है, घट में रहेंगे ही नहीं। तीनों में से एक से यारी सतोगुण के साथ मुक्ति में लीन रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो मन मगरूर फूल मत भाई, तामस जितने धरना रे, तू जड़ जीव नीर को बुद्ध बुद्ध पग पग पर ले पड़ना। हे ज्ञानी जगत में तू आशा रखता है, जितने भी ब्रह्म ज्ञानी हैं वो शिष्य मूंढने की आशा रखते हैं, मेरे वो क्या मेरे इतने शिष्य हो गए, वो क्या मेरे इतने शिष्य हो गए, वो क्या मेरे इतने शिष्य हो गए। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आशा रख कहो क्या लेसी, 4 दिना के ताई रे, जहाँ के लिए अड़े नर अंधा छोड़ चले छिन माई। तो इन चेलो चेली की, परिवार कुटुंब की, बेटे बेटी की, धन पुत्र संपत्ति की क्या आशा रख रखा है? ये आशा ही भरम है। ये आशा ही जगत में डुबोने वाली। और 4 दिना की चारणी वही अंधेरी रात, 4 दिन का जीवना है, अंधेरी रात सबके आने वाली है। आत्मा इस पंच तत्व से निकल जाएगी तो अंधेरी रात ही। तो 4 दिना के ताई, जहाँ के लिए अड़े नर अंधा छोड़ चले, जहाँ के लिए तू अड़वी करता है और छिन में छोड़कर चले जाता। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा तेरे पास में छिन में छोड़ के चला जाता है तो मत उत्पात उठावो, बोली निरख परख पग धरना। तू वचन, बोली का मतलब वचन, तू संभल कर बोल, तोल करके बोल, उत्पात के वचन मत उठा, प्राणी मात को भरमाने के वचन मत बोल। भरमाने के कौन से वचन बोलते हैं? महाराज ने साख लिखी एक तरफ कि कितने ज्ञानी भ्रम ज्ञानी और कितने जीवों को भरमाते हैं। उसके लिए आज साख एक बता रही हूँ, अर्जस की है कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ए चारों ने धारा। क्या अर्थ है इसका? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ये चारों ने धारा, इन चारों ने ब्रह्म ज्ञान धारण कर रखा है, ये अर्थ है। जो साधु भाई समझ सोच रहो गाड़ा, ये चारों ने ब्रह्म ज्ञान धारण कर रखा है, ये समझो सोचो विचारो। और अड़वा फाड़ नीसरे बायर सोजन उतरे पारा। तो इन चारों को अड़वा बता देते हैं अर्थ करने वाले ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी, और कहते हैं इनको छोड़ दो, बस ये तो अड़वे हैं, रोकते हैं तुम्हारे, छोड़ दो। तो महाराज फरमाते हैं कौन अड़वे हैं? ऐसे ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म भरमाने वाले, उत्पात उठाने वाले, ऐसे असत्य भाषण देने वाले, वो खुद अड़वे हैं। ब्रह्म ज्ञानी जो है वो खुद अड़वे हैं। वो आप भी खेत नहीं खाता है, आप भी उस देश में नहीं जाता है, दूसरों को जाने नहीं देता। अहंकार जो क्रोध है ये अड़वा, अहंकार है ये अड़वा है, मैं मेरा ये अड़वा है। वो तो ब्रह्म ज्ञान धारण कर रखे हैं, और उन्होंने तो ऐसा 4 भुजा नाथ का तेरे को शरीर दिया आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए, और उन पे अर्थ घटाते हैं। दूसरी अर्थ घटाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, ये सब पाले आई, ये सब रोकते हैं, इसलिए इनको छोड़ दो। तो तेरे अंग लक्षण सही नहीं होंगे तो रोकेंगे वो तो। किसको रोकते हैं? रटना बंद करा दे। और कई हो के रटना त्रिकुटिया है, शब्द बंद है, बहुत हो गए, ध्यान में मानसिक जप में बैठ जाते, बस ध्यान करने में बैठे रहते हैं, रटना चलती नहीं है, घंटे घंटे 2-2 घंटे बस बैठे रहते हैं, सपन अवस्था की जैसे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मत उत्पात उठावो, बोली निरख परख पग धरना रे, कह सुखराम झूठ सब अलमा नेचे तो को मरना। ये सब जितने भी ब्रह्म ज्ञानी ऐसा हलमा चलाते हैं जगत में, मेरे ज्ञान को कट करके ब्रह्म ज्ञान को
और चाल धर्म ज्ञान की करते हैं, मैं और तू, मैं गुरु और तू चेला, मैं गुरु और तू चेला। बस तो महाराज फरमाते हैं वो संसार में आप भी डूबेंगे औरों को भी डूब, उसको महाराज ने अड़वा बताया है। और वही संसार में अड़वा है। भरमावन को सेकुड़ जुग है, समझावे जन बिरला, चिचम वेद के भेद बिनारे सब माया का। चिचम वेद यानी राम का नाम, ब्रह्म ज्ञान उसको चिचम वेद कहते हैं। और उसको श्वास प्रश्वास भेद रटना करोगे तब केवल ज्ञान, केवल भक्ति आती। तो ब्रह्म भक्ति केवल भक्ति साथ होनी चाहिए। ब्रह्म भक्ति है ऊंचा सांस रटना करना राम नाम की, और केवल अंदर निरंतर प्रकट। ये दोनों साथ होगी तो धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दोनों तेरे साथ रहेंगे। और दोनों जब साथ रहेंगे तो कभी भी तेरे कोई काल हावी होगा, न कोई देवता हावी होंगे, न कोई परिवार कुटुंब हावी होगा। सब शीतल हो जाएंगे परमात्मा के नाम से। कोई हावी नहीं रहेगा, न ये मनीराम हावी रहेगा, न विषरस, न केता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये तीनों का संग कर लो बस, इसके अलावा कोई बात फालतू वचन नहीं। राम राम बोलो। राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य। दिवा तारण जहाज ने धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य। अनंत कोट संतान ने धन्य। राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 राम। सबको राम राम।